लाहौर की फिजा हो, छतें हों, पीले रंग की चमक हो और आसमान पतंगों से भर जाए। तो जहन में एक ही नाम आता है, बसंत। लेकिन सवाल ये है कि बसंत सिर्फ एक सकाफती त्यौहार है या इसके पीछे कोई मजहबी तारीख भी छुपी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बसंत की मुकम्मल तारीख, आगाज़ और इस्लामी वजूहात को बहुत करीब से देखेंगे। बसंत क्या है? बसंत दरअसल मौसम बहार की आमद की अलामत समझी जाती है। ये लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ बसंत से निकला है, जिसका मतलब है बहार का मौसम। बरे-सगीर में सदियों से फरवरी के महीने में बसंत मनाई जाती रही है, खास तौर पर पंजाब और लाहौर में। बसंत का आगाज कैसे हुआ? तारीखी तौर पर बसंत की जड़ें कदीम हिंदू तहजीब से मिलती हैं। ये त्यौहार देवी सरस्वती से मंसूब था, जो इल्म और फन की देवी समझी जाती थी। बसंत के दिन पीले कपड़े पहनना, खास इबादत करना और खुशी मनाना मजहबी रस्म का हिस्सा था। जब मुसलमान हुक्मरान बरे सगीर में आए, खास तौर पर दिल्ली सल्तनत और मुगल दौर में, तो बसंत आहिस्ता आहिस्ता सकाफती रंग अख्तियार कर गई। मुगल बादशाहों के दौर में दरबारों और अवाम में पतंगबाजी और जश्न आम हो गया, और यूं बसंत एक मजहबी त्यौहार से निकलकर सकाफती मेला बनती चली गई। इस्लाम में बसंत क्यों मुतनाज़े और हराम समझी जाती है? यहाँ असल बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में सिर्फ दो त्यौहार मुकर्रर हैं, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि हर कौम के त्यौहार होते हैं और मुसलमानों के त्यौहार ईदैन हैं। उलमा बसंत के बारे में कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मना करते हैं बसंत मनाने से। पहली वजह, गैर इस्लामी मजहबी जड़ें। क्योंकि बसंत की इब्तदा गैर इस्लामी मजहबी रस्म से हुई, इसलिए इसे त्यौहार के तौर पर मनाना तशबाहुल बिल कुफ़ार के ज़मरे में आता है। दूसरी वजह, गैर इस्लामी सरगर्मियाँ। वक़्त के साथ बसंत में फहाशी, मौसीकी और रक्स, जुआ, शराब नोशी जैसे काम शामिल हो गए, जो इस्लाम में वाज़ेह तौर पर हराम हैं। तीसरी वजह, इंसानी जान का ज़िया। केमियाई और धाती दौर की वजह से कीमती जानें ज़ाया हुई, परिंदे मारे गए, हादसात बढ़े। इस्लाम में एक इंसान की जान पूरी इंसानियत के बराबर है, इसलिए ऐसा अमल जो जान के लिए खतरा बने नाकाबिले कबूल है। इसीलिए एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई इसे सकाफत कहे या तफरीह। अगर किसी अमल से जान को खतरा हो, दूसरों को नुकसान पहुँचे या हराम अमूर शामिल हों, तो इस्लाम में एहतियात लाजिम हो जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में बसंत पर पाबंदी भी लगाई गई। बसंत तारीखी तौर पर एक कदीम त्यौहार है जो वक़्त के साथ सकाफत बन गया, लेकिन इस्लाम में खुशी मनाने की हदीद वाज़ेह है। इस्लाम हमें महफूज, बाइखलाक और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद तरीके से खुशी मनाने की तालीम देता है। असल खुशी वो है जिसमें किसी की जान ना जाए, कोई गुनाह ना हो और अल्लाह की नाफरमानी ना हो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सदियों के बाद बसंत की आमद है, जिसके बिना पर हुकूमत पंजाब की तरफ से इजाज़त दी गई है कि बसंत को मनाने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस बसंत को 2026 में 6, 7 और 8 फरवरी को ओपन किया गया पंजाब के अंदर? क्या इसके नुकसानात नहीं हैं? यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आखिर हुकूमत पंजाब ने इस बसंत को मनाने की इजाज़त क्यों दी? इसके पीछे कई राज हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं, हम नहीं जानते, मगर अल्लाह जरूर जानता है। इस अमल की वजह से अवाम को नुकसान होता है, तो इसका जवाब जरूर बिल जरूर इनको क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा। हमारे बस में जो था हमने किया। हमने इस हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। हमें फॉलो करें, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमें लाइक और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।